रात में तुम्हारी माँ बहुत परेशान करती है। बना बना कर पता नहीं कैसे कैसे खांसती रहती है। उनकी वजह से ढंग से मैं सो नहीं पाती हूँ और सुबह जल्दी उठकर काम तो करना पड़ता है। मैं इनके साथ और नहीं रह सकती। नीतू की रोज़ की यह आदत थी, लेकिन रजत करता तो क्या करता। माँ की वजह से नीतू की हर बात सुननी पड़ती। रजत की माँ बेचारी बुढ़ापे के कारण और दमे की बीमारी के कारण सो नहीं पाती थी। एक दिन नीतू ने हद ही कर दी। रजत ऑफिस के लिए निकल चुका था। नीतू ने अपनी सास को बड़ी जली कटी सुनाई। बुढ़िया, जब तक तुम मरेगी नहीं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं तुझे बिल्कुल देखना नहीं चाहती, लेकिन रजत है कि वो मानता ही नहीं, वरना मैं कहीं और चली जाती। उस दिन रजत की माँ बहुत रोई और उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने बेटे के खातिर पुराने घर चली जाएंगी। शाम को रजत जब घर वापस आया, माँ को घर में ना देखकर रजत नीतू से पूछने लगा, माँ कहाँ हैं? नीतू नाटकीय अंदाज में रोते हुए कहा, माँ को मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वो पुराने घर रहने चली गई। कह रही थी कि मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वहाँ रजत के पापा के साथ रहा करती थी। रजत ने जैसे ही ये सुना, वह दौड़कर माँ के पास गया। वो कहने लगा, माँ ज़रूर नीतू ने कुछ कहा होगा, तभी आप यहाँ आ गई हैं। माँ बोली, नहीं बेटा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। तुम्हें मेरी कसम है कि तुम बहू से कुछ नहीं कहोगे। रजत बेचारा माँ की कसम के आगे झुक गया और वापस घर आ गया। रजत की माँ बीमार होते हुए भी बड़ी मुश्किल से खाना बना पाती, लेकिन बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सहती रहती। एक दिन रजत ऑफिस चला जाता है, तब नीतू अपनी माँ से फ़ोन पर कहती है, माँ मैंने बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। तब उनकी माँ कहती है, बेटी अभी तो तुम सिर्फ नाम की मालकिन हो, रियल की मालकिन बन के दिखा तो जानूँ। नीतू कहती है कि माँ मैं कुछ समझी नहीं। बेटी, जिस घर में तू रह रही है वो घर तेरी सास के नाम है। अगर वो घर तू अपनी सास से तू अपने नाम करा ले तो जानूँ, तभी तो तू असली मालकिन बनेगी। अच्छा ठीक है माँ, फ़ोन रखती हूँ। नीतू सोचती है कि माँ ठीक ही तो कह रही थी, अगर असली मालकिन बनना है तो घर नाम होना ही चाहिए। दूसरे दिन नीतू अपनी सास के पास जाती है और बड़े प्यार से कहती है, माँ ये घर आप मेरे नाम कर दीजिए, मैं ज़िंदगी भर आपकी सेवा करूँगी। इस पर नीतू की सास हंसकर बोली, बेटी वो घर वैसे भी तेरा ही है। नीतू समझ नहीं पाती है और पूछती है, वो कैसे माँ जी? बेटी मैंने वसीयत में लिखवा दिया है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी सारी जायदाद मेरी बहू की हो जाएगी। यह सुनकर नीतू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन थोड़े ही पल में वो सोचती है, अभी तो मालकिन ये बुढ़िया ही है। थोड़ी देर बाद सास के हाथ पैर दबाते दबाते उनका गला दबा दिया और फ़ोन पर रोते हुए रजत से कहा, रजत जल्दी घर आइए, माँ जी को पता नहीं क्या हो गया है, वो बोल ही नहीं रही हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ता जा रहा है। रजत ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्दी घर वापस आता है, तब तक उसकी माँ दुनिया से जा चुकी थी। उसे माँ के जाने का बहुत दुख हुआ। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। रजत ऑफिस जा चुका था, लेकिन रास्ते में उसे याद आया कि वह फाइल घर में ही भूल गया। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे के पास पहुंचता है, उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। नीतू अपनी माँ से कह रही थी कि माँ मैं पूरी जायदाद की मालकिन बन गई। उसकी माँ कहती है, वो कैसे? तब नीतू बताती है, मेरी सास ने वसीयत में लिखवाया था कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरी बहू की हो जाएगी। मैं बुढ़िया के मरने का इंतज़ार क्यों करूं? मैंने गला दबाकर उसे मार दिया और इस तरह सारी जायदाद की मालकिन मैं बन गई। यह सुनकर रजत के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, लेकिन उसने जाहिर बिल्कुल भी नहीं किया। रजत ने सारी बातें फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उसे हमेशा के लिए जेल भिजवा दिया, क्योंकि ऐसी सोच वालों को जेल से अच्छा और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।